तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल स्लैश सॉलिड स्फेयर। तो जैसे एक अपने पास सॉलिड स्फेयर है और सपोज इसको अपन ने चार्ज कर दिया है, और जैसा अपने को पता है किसी भी कंडक्टर में जो सरफेस है वो हमेशा सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है, तो इसके भी आउटर सरफेस पे ही सारा चार्ज रिसाइड करेगा। ओके, और सिंप्लिसिटी के लिए अभी पॉजिटिव चार्ज ले ले रहा हूँ। ओके, और सपोज करो कि अभी इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आता है सेम आता है, इसीलिए हम लोग दोनों को साथ में कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए करते हैं। सपोज करो इसका सेंटर ये और ये पी पॉइंट है, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेटेस्ट से स्मॉल आर है। ओके, और इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आता है इसके लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है इसके लिए, वो अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो रहती है डेट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर ये पॉइंट आउटसाइड है। ओके, चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। और अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पे तुम ले लो, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, और ये जो रिजल्ट है डेट इज़ फॉर सरफेस ऑफ कंडक्टर। और अगर इनसाइड जाएंगे, अगर ये पॉइंट इनसाइड रहेगा, अंदर रहेगा, तो अंदर तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की कितनी रहती है, ज़ीरो। ठीक है, तो आर लेस देन आर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ज़ीरो। क्लियर है? तो ये जो रिज़ल्ट है इसका जो प्रूफ है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होगा यूजिंग गॉस लॉ, जैसे हम लोग ने नॉन कंडक्टिंग शेल का किया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि डिराइव द रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल या सॉलिड स्फीयर, तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे नॉन कंडक्टिंग शेल का किया था। ओके, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ से या खुद से डिराइव कर लेना। ओके, तो मतलब डेरिवेशन किसी भी पार्ट का आ सकता है। जो चारों स्फेरिकल चार्ज बॉडीज हम लोग ने देखी, नॉन कंडक्टिंग शेल या सॉलिड स्फीयर या कंडक्टिंग शेल या सॉलिड स्फीयर, किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिराइव करने के लिए आ सकता है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है ये बिल्कुल शेल के जैसे रहता है, और बाहर बिल्कुल पॉइंट चार्ज के जैसे रहता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। जब तक ये पॉइंट सरफेस पे नहीं आ जाता वहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर रहता है, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो। इसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग ने बनाया था वहाँ पे भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेरिएशन तुम लिखोगे डिस्टेंस के साथ, तो इनसाइड तो ज़ीरो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम लोग सरफेस पे पहुँचते तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहती है, डेट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है आर स्क्वायर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फॉल करने लगती है डिस्टेंस के साथ। ओके, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और कितनी रहती है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद वो गिरने लगती है। तो ये रिज़ल्ट याद रखना है ना, अभी आगे चल के हम लोग एक दो क्वेश्चन भी इस पे करेंगे।